नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा, और मुद्दा में आज बातचीत होगी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक्शन मोड में है। कई साल से चल रहे रूस और यूक्रेन युद्ध खत्म करने को लेकर उन्होंने पुतिन से बातचीत की इच्छा जताई है, लेकिन साथ ही सधे हुए शब्दों में पुतिन को चेताया भी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ट्रंप की धमकियों का पुतिन पर कोई फर्क पड़ने वाला है? ट्रंप ने बुधवार को कहा कि वह किसी भी समय रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिलने के लिए तैयार हैं और यूक्रेन युद्ध खत्म करने में अहम भूमिका निभाना चाहते हैं। लेकिन अगर पुतिन इसके लिए तैयार नहीं होते हैं तो रूस को इसका खामियाजा उठाना होगा। उन्होंने कहा कि मैं रूस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मुझे रूस के लोग पसंद हैं और राष्ट्रपति पुतिन के साथ भी मेरे अच्छे संबंध रहे हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि दूसरा विश्व युद्ध जीतने में रूस ने हमारी मदद की है। मैं रूस के दौरे पर जाऊंगा। रूस की अर्थव्यवस्था गिर रही है। ट्रंप ने कहा कि हमें इस युद्ध को रोकना होगा। यह सिर्फ भयावह ही होता जाएगा। अगर हमने युद्ध रुकवाने के लिए कोई डील नहीं की तो मेरे पास रूस पर टैरिफ लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। ट्रंप के इस बयान पर अभी तक सीधे तौर पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन रूस के पूर्व राष्ट्रपति और रूस की सुरक्षा समिति के डिप्टी चेयरमैन दमित्री मेदवेदेव ने कहा कि जो बाइडेन अब जा चुके हैं। अगर चीजें जस की तस रही तो अमेरिका और रूस के संबंध सामान्य नहीं हो पाएंगे, और सच कहूं तो अभी यह स्पष्ट नहीं है कि हमें इसकी जरूरत भी है या नहीं। जबकि संयुक्त राष्ट्र में रूस के उपराजदूत दमित्री पोलेंस्की ने कहा कि यह सिर्फ युद्ध खत्म करने का सवाल नहीं है, बल्कि यूक्रेन संकट की असल समस्या का पता लगाने का है। इसलिए हमें देखना होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप की समझ में इस डील का मतलब क्या है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन की जंग के लिए अक्सर पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को जिम्मेदार ठहराते आ रहे हैं। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद ट्रंप ने कहा कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की शांति चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि पुतिन जब चाहेंगे तब वो उनसे मुलाकात करेंगे, लेकिन ट्रंप ने इशारों में पुतिन को धमकी भी दे डाली। जब उनसे यूक्रेन को हथियारों की फंडिंग को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने मना नहीं किया। यूक्रेन को अमेरिकी हथियार भेजने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो इस पर गौर करेंगे। और तो और ट्रंप ने पुतिन पर रूस को बर्बाद करने का भी इल्जाम लगा दिया है। माना जा रहा है कि अगर ट्रंप यूक्रेन को हथियार भेजना जारी रखते हैं और रूस पर कोई प्रतिबंध लगाते हैं तो इससे युद्ध और भड़क सकता है। तो क्या ट्रंप की इन धमकियों से पुतिन पर कोई असर पड़ेगा? यह अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह पहले भी कहा था कि वह युद्ध नहीं चाहते हैं। किसी भी देश में हो रहा हो युद्ध वह रुकवाना चाहते हैं, क्योंकि वह उसके पक्षधर नहीं है। हमने हाल में ही देखा है इजराइल और हमास के संघर्ष में जो युद्ध विराम हुआ है, उसमें भी यह कहा जा रहा है कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट इलेक्ट जब ट्रंप थे और आउटगोइंग प्रेसिडेंट बाइडेन के बाद जब ट्रंप प्रेसिडेंट बनकर आए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके इस यूएस के राष्ट्रपति पद पर आसीन होने के बाद कहीं इजराइल और हमास के बीच यह युद्ध विराम की नौबत आ पाई है। हालांकि क्या यूक्रेन और रूस के पास भी, उसके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है, यह देखना दिलचस्प होगा। और इसमें अमेरिका क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, इसके ऊपर भी सबकी निगाहें रहेगी। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने साफ तौर पर कहा है कि वह रूस जाना चाहते हैं, वह रूस जाएंगे, और पुतिन जब भी कहे वह उनसे मिलने के लिए तैयार है। और रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होगा या और भड़क जाएगा ट्रंप के इस बात से, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव साहब जुड़ चुके हैं। इसी के साथ हमारे साथ बतौर रक्षा विशेषज्ञ कर्नल दिनेश शर्मा साहब भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। श्रीवास्तव साहब, ये क्या हो रहा है? सबसे पहले तो आप ही के पास आते हैं, सवाल पूछते हैं।
टैरिफ वार जो एक तरह से चल गया, या फिर टैरिफ कहें कि प्रेसिडेंट ट्रंप का एक पसंदीदा शब्द बन गया है। उन्होंने हालांकि रूस के ऊपर एक नरम रुख भी रखा है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि भाई अगर रूस इस मामले में आगे नहीं बढ़ेगा जैसा उनका इरादा है, मकसद है, तो वो टैरिफ लगाएंगे। तो क्या रूस पर भी टैरिफ लगाएंगे, अन्य देशों पर टैरिफ लगाएंगे? और लेकिन पूछने का मेन मुद्दा यह है श्रीवास्तव साहब कि इजराइल हमास युद्ध विराम जो हुआ उसमें कहीं ना कहीं ट्रंप की भूमिका से इग्नोर नहीं किया जा सकता। क्या ऐसा ही कुछ रूस और यूक्रेन युद्ध में भी संभव है? क्या ऐसा कुछ हो सकता है श्रीवास्तव साहब? देखिए कुणाल जी, रशिया यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अप्रोच में राष्ट्रपति ट्रंप के वजह से एक बड़ा परिवर्तन आया है। और अभी तक जो निवर्तमान बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था वो रशिया से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं था और वो लगातार यूक्रेन को सैनिक और आर्थिक मदद दिए जा रहा था। यूक्रेन भी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं था, वो लड़ाई लड़ रहा था। और वहीं दूसरी तरफ रशिया भी काउंटर अटैक कर रहा था, रशिया भी लड़ाई के मूड में था और जाहिर है कि दोनों के बीच में बातचीत की संभावनाएं नहीं थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस बदले हुए रूप से अब बातचीत की संभावनाएं पूरी तरीके से बन रही हैं, प्रबल है। और रशिया यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में जैसा कि मैं आपके चैनल पे पहले भी लगातार कहता रहा हूं कि रशिया यूक्रेन का जो युद्ध है ये अपरोक्ष रूप से इनडायरेक्ट तरीके से महाशक्तियों के बीच में ही लड़ा जा रहा है। एक तरफ अमेरिका तथा नेटो है तथा दूसरी तरफ रशिया है। और रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जो हमला है वो नेटो के एक्सपेंशन के आधार पर किया था। और नेटो भी जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो नेटो ने उसे अपने लिए एक चैलेंज के तौर पर लिया और नेटो अपने आप को डिफेंड करने के लिए और रशिया को डिफीट करने के लिए उसने सीधी जो यूक्रेन को सैनिक और आर्थिक मदद दी। और जाहिर है कि सीधी लड़ाई तो संभव नहीं थी, रशिया भी सीधी लड़ाई नहीं कर सकता, यूक्रेन भी और अमेरिका और नेटो भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर महाशक्तियां अगर सीधी लड़ाई करना शुरू कर दें तो ये विश्व युद्ध में बदल जाएगा और न्यूक्लियर वॉर में बदल जाएगा। इसी वजह से जो बैटल ग्राउंड के तौर पर यूक्रेन का इस्तेमाल किया गया और यूक्रेन के सैनिकों के कंधों पर अमेरिका और नेटो ने रख करके बंदूकें चलाई और वहीं रशिया ने यूक्रेन के ऊपर ही हमला किया, नेटो पर और अमेरिका पर कोई सीधा हमला नहीं किया। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की वजह से महाशक्तियां बातचीत करने के लिए तैयार है। और क्योंकि ये युद्ध महाशक्तियों के बीच में लड़ा जा रहा था, इनडायरेक्ट तरीके से लड़ा जा रहा था और पहले महाशक्तियां बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थी लेकिन अब तैयार है। इसी वजह से अब इस बात की बहुत प्रबल संभावना है कि बातचीत अवश्य होगी और बातचीत के जो टेबल पर डोनाल्ड ट्रंप रशिया को और यूक्रेन को लाएंगे और उसमें जाहिर है कि यदि आवश्यकता पड़ती है तो भारत जैसे राष्ट्र भी अपनी भूमिका उसमें अवश्य निभाएंगे। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री स्वयं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से उन्होंने जाकर के कीव में मुलाकात की थी, रशिया के राष्ट्रपति से भी मॉस्को में मुलाकात की थी और जाहिर है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान भी लगातार प्राइम मिनिस्टर मोदी संपर्क में रहे। और अभी आप देखिए तो हमारे विदेश मंत्री सी एस जयशंकर अमेरिका में लगातार वो वहां पर अपना डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट कर रहे हैं। और कल उन्होंने अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सी एस जयशंकर ने उसमें बहुत स्पष्ट किया है कि भारत की जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में भारत और अमेरिका के संबंध आगे बढ़ेंगे। तो ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि अब रशिया यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में बातचीत की प्रबल संभावना है। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहूंगा कि बातचीत जब शुरू होगी तो एक सीज फायर की स्थिति अवश्य बनेगी और एक सीज फायर होगा। लेकिन क्या ये सीज फायर पीस डील में बदलेगा और ये पीस डील अगर होगी तो किस फार्मूले के तहत होगी, ये एक जटिल प्रश्न है। क्या यूक्रेन इस बात के लिए तैयार होगा कि वो जो 20% की अपनी टेरिटरी रशिया को उसने लूट किया है वो परमानेंटली उसे दे दे? और क्या रशिया इस बात के लिए तैयार होगा कि वो 20% की टेरिटरी अपने पास रख ले और शेष भागों को नेटो में जाने दे? क्या नेटो कमजोर होकर के रशिया से कोई कॉम्प्रोमाइज करेगा और राष्ट्रपति ट्रंप क्या कहीं कमजोर होकर के रशिया से कॉम्प्रोमाइज करेंगे? तो ये सारे जटिल प्रश्न है। और एक अंत में इस प्रश्न के जवाब में मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप, जैसा कि मैं आपके चैनल पे कहता रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ ही वो रशिया से बात करेंगे। और जैसा कि आपने देखा कि उन्होंने कहा कि यदि रशिया हमारी बात को नहीं मानेगा तो हम इसके ऊपर टैरिफ लगाएंगे, उसको सैंक्शंस और अधिक सैंक्शंस लगाएंगे। तो राष्ट्रपति पुतिन के ऊपर
दबाव बना रहे हैं, उनको प्रेशराइज कर रहे हैं और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ, ताकत के साथ कि आप निगोशिएटिंग टेबल पर आइए और इस रेडिकुलस वॉर को, जैसा उन्होंने अपनी ट्वीट में कहा है कि रेडिकुलस वॉर है और इस तरह की वार बंद होने चाहिए। तो अब मेरा ऐसा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी पूरी ताकत के साथ रशिया को इस बात के लिए प्रेशराइज करेंगे कि आप नेगोशिएटिंग टेबल पर आइए। और यूक्रेन तो जाहिर है कि अमेरिका की बात को इग्नोर नहीं कर सकता, लेकिन क्या नेटो भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ किस तरीके से आएगा, इसके बारे में भी अभी स्पष्ट क्लैरिटी होना बाकी है कि नेटो का क्या रिस्पांस होगा। तो ये सारे जटिल प्रश्न हैं, लेकिन एक बातचीत की प्रबल संभावना मैं बनते हुए देख रहा हूँ और संभव है कि ये जो बातचीत अगर कभी होगी तो उसमें इस बात की संभावना भी हो सकती है कि ये बातचीत भारत में हो। और भारत में अगर ये बातचीत होती है, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि यदि रशिया यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में जो बातचीत की प्रक्रिया यदि भारत में हो तो इसकी सफलता की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी, क्योंकि भारत की जो क्रेडिबिलिटी है पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बहुत बड़ी है और भारत ऐसी किसी बातचीत को अगर दोनों पक्ष चाहें, सभी पक्ष चाहें, तो अपने देश में फैसिलिटेट कर सकता है। इस बात की प्रबल संभावना दिखाई देती है। नहीं, बिल्कुल सही है। कर्नल साहब देखिए, श्रीवास्तव साहब जिस तरह इशारा कर रहे हैं, मतलब बता रहे हैं कि देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड है, रशिया यूक्रेन का युद्ध बहुत कॉम्प्लिकेशन से घिरा है, लेकिन उतना ही इंटरेस्टिंग भी है प्रेसिडेंट ट्रम्प का एक ट्वीट। वो उल्लेख करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध का, वो उल्लेख करते हैं रशिया के कंट्रीब्यूशन का, उसके सपोर्ट का। 6 करोड़ संभवतः रूसी सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी। एक तरफ देखिए कितनी इंटरेस्टिंग और कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है। शर्मा साहब, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि एक तरफ जहां अभी के मौजूदा स्तर पर यूक्रेन के पीछे, जैसे श्रीवास्तव साहब ने कहा, कंधे पर हथियार रखकर नेटो, अमेरिका सब मिलकर रूस से युद्ध कर रहे हैं, वही वह द्वितीय विश्व युद्ध की भी बात बता रहे हैं जब रशिया ने उनका सपोर्ट किया था और अभी की स्थिति है। ऐसे में ये जो डायलेमा से भरा हुआ सिचुएशन है, आपको लगता है रिजॉल्व हो सकता है और प्रेसिडेंट ट्रम्प का इंटरवेंशन कुछ मायने रखता है? कुणाल जी, जैसा अभी आपने बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से बड़े फ्रेंडली स्टेटमेंट्स आ रही थी, जो उन्होंने रशिया का सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, वो उनकी तरफ से ये फ्रेंडली स्टेटमेंट आई। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल किस्म के व्यक्ति हैं। कुछ लोग उनकी ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी को उनकी स्ट्रेंथ समझते हैं और कुछ वीकनेस समझते हैं। तो इसी संदर्भ में मैं कहूंगा कि एक सांस में तो वो रशिया की प्रशंसा करते हैं और दूसरी सांस में जो है वो उसे क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं कि पुतिन ने जो है रशिया का सत्यानाश कर दिया है एंड अगर वो ये युद्ध नहीं रोकते हैं या नहीं आपस के अंदर किसी प्रकार की संधि करते हैं तो हम ज्यादा इकोनॉमिक सैंक्शन लगाएंगे, हम ज्यादा टैरिफ लगाएंगे। तो इस प्रकार का जिस समय स्टेटमेंट एक पक्ष और दूसरे पक्ष से रिएक्शन आता है तो वहां पर एक प्रकार का कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर या फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं बनती जहां पर कि पीस के बारे में बातचीत की जा सके। हाँ, ये शर्मा साहब से हमारा संपर्क टूट गया है, हम उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्होंने इस बात को लेकर के अपने विचार रखे हैं। श्रीवास्तव साहब, अब एक तरफ देखिए बात करें, हम फिर से आते हैं उसी मुद्दे पर। देखिए, हालांकि रशियन एम्बेसी ने प्रेसिडेंट ट्रम्प के इस स्टेटमेंट का स्वागत ही किया है। उन्होंने कहा है कि नहीं, ये अच्छी बात है जिस तरह से आगे बढ़ने की बात वो कह रहे हैं, बातचीत करने की बात कर रहे हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इकोनॉमी की ओर भी इशारा किया है, रशियन इकोनॉमी को। वो उन्होंने कहा है कि रशियन इकोनॉमी गिर रही है, हम चाहते हैं कि मदद करे, और एक निशाना साधा है आउटगोइंग प्रेसिडेंट, जो अब फॉर्मर प्रेसिडेंट हो गए, प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो रहे थे अपने टाइम में फॉर्मर प्रेसिडेंट, उनके ऊपर कि अगर वो उनके जगह पर रहते तो एट फर्स्ट प्लेस तो ये युद्ध होता ही नहीं, वो करवाते ही नहीं। तो ये अजीब सी कश्मकश में अमेरिका, आपको नहीं लगता है, घिरा हुआ है कि एक तरफ तो नेटो के साथ मिलकर परोक्ष रूप से यूक्रेन की मदद करके वो रूस के युद्ध में इन्वॉल्व भी है, और दूसरे तरफ ये भी बात बोला जा रहा है अभी के प्रेसिडेंट के तरफ से कि भाई देखिए हम ऐसा नहीं चाहते हैं, ऐसा तो हम करते ही नहीं। ये किस बात पे लोग विश्वास करें श्रीवास्तव साहब? और इकोनॉमी टैरिफ लगाने से, ये सब करने से क्या रूस मान ही जाएगा क्या? देखिए कुणाल जी, पहली बात तो ये कि ये युद्ध अमेरिका ने नहीं शुरू किया था। सर, आप जो बोल रहे थे प्लीज इस डाइसिस सिचुएशन के बारे में उसको एलाबरेट करिए। कुणाल जी, मैं ये कह रहा था, कुणाल जी आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? जी सर, प्लीज। अच्छा,
कुणाल जी, मैं ये कह रहा था कि जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने चुनावी भाषणों के दौरान बताया था कि वो यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुकवा देंगे जैसे ही वो व्हाइट हाउस के अंदर एंटर करते हैं, और साथ के साथ उन्होंने ये भी कहा था कि अगर वो प्रेसिडेंट होते तो हम ये रशिया और यूक्रेन का युद्ध होने नहीं देते। हाँ। तो इस बात से उनकी मंशा साफ हो जाती है कि वो किसी भी हालत में अमेरिका को किसी प्रकार के युद्ध में या किसी प्रकार की कन्फ्रंटेशन के अंदर वो इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं। इसके साथ साथ दूसरा ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो बेसिकली एक बिजनेसमैन हैं और वो ज्यादा यकीन करते हैं अपनी डिप्लोमेसी डायलॉग के अंदर। अगर आपको ध्यान में होगा कि अपने पिछले टेन्योर के दौरान उन्होंने अपने आर्क राइवल जो है नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर के साथ जो है 2-3 मुलाकातें की हैं। तो इससे ये साफ जाहिर हो जाता है कि रादर देन यूजिंग ए फोर्स वो अपने प्रतिद्वंदियों को जो है अंगेज करना चाहते हैं। और मेरा ये पूरा मानना है कि ये जो है युद्ध जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं बीच में मेडिएशन करके इस युद्ध को रुकवा देंगे। अब बेसिकली जो है यहाँ पर 2 पॉइंट है। रशिया आज युद्ध रोक सकता है अगर उसको ये प्रॉमिस किया जाता है कि नाटो की मेंबरशिप यूक्रेन को नहीं मिलेगी और जितना उन्होंने उनका जमीन को कैप्चर किया हुआ वो उसे वापस नहीं करेंगे, तो 24 घंटे के अंदर जो है ये युद्ध रुक सकता है। और अमेरिका जो है वो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। नाटो की मेंबरशिप, जब तक नाटो के सभी कंट्रीज जो है एग्री नहीं करते तब तक नए मेंबर को मेंबरशिप नहीं मिल सकती है। लेकिन आज की तारीख के अंदर अमेरिका के जो सिटीजन्स हैं वो जनमानस जो हैं वो यूक्रेन की तरफ हैं। अगर ये यूनिलैटरली एक्शन लिया जाता है तो डोनाल्ड ट्रंप को अपनी होम कंस्टिट्यूएंसी को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। दूसरा जो ये है कि अमेरिका को बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या नाटो के कंट्रीज हैं उनकी भावनाओं को भी ध्यान में रखते हुए इस युद्ध को उनकी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर सेटल करना पड़ेगा। लेकिन अब सबसे पहला जो है कि बातचीत शुरू हो, इमीडिएटली जो है सीज फायर हो और बाकी की बातें जो हैं वो डिप्लोमेटिक चैनल से जो हैं सुलझाई जा सकती हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन मेरा ये मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं अपने एफर्ट्स और अपनी डायलॉग डिप्लोमेसी से कम सीज फायर तो करवा देंगे निकट भविष्य में। ये नहीं कि 24 या 48 घंटे में, हो सकता है कि इसमें महीना 2 महीने का थोड़ा समय लगे और अल्टीमेटली जो है ये इस युद्ध का कोई ना कोई रेजोल्यूशन जरूर होगा, कुछ ना कुछ इसका आउटकम जरूर निकलेगा। आज की तारीख के अंदर देखिए जो रशिया के ऊपर पहले इकोनॉमिक सैंक्शन लगाई गई थी उसका कोई खास असर जो है रशिया के ऊपर नहीं पड़ा। रशिया बेसिकली क्या है, मिनरल्स हैं, तेल है, गैस है और मिलिट्री हार्डवेयर की जो है ज्यादा ये एक्सपोर्ट करते हैं, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा। आज की तारीख के अंदर अगर आप रशिया को धमकाने की कोशिश करोगे तो दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि रशिया और ईरान ने अभी तकरीबन 10 दिन पहले 20 इयर्स का इनका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की इन्होंने आपस के अंदर एक एग्रीमेंट साइन किया है। रशिया के साथ चाइना पूरी सपोर्ट में है, नॉर्थ कोरिया पूरी सपोर्ट में है और ईरान उनके साथ है। तो बाई फोर्स कुछ नहीं होगा, ये डिप्लोमेसी से और दोनों पार्टीज को के लिए कुछ इस प्रकार का सोल्यूशन तैयार करना पड़ेगा कि दोनों पार्टीज को लगे कि विन विन सिचुएशन दोनों के लिए है। दिस इज द ओनली सोल्यूशन। अगर आप टैरिफ लगाओगे, इकोनॉमिक सैंक्शन लगाओगे तो उस हालत के अंदर ये युद्ध किसी भी हालत के अंदर रुकेगा नहीं। साथ में एक बड़ी मजे की बात है कि उनके टीवी चैनल के ऊपर उनकी एक बड़ी मशहूर पर्सनैलिटी है जो प्रोपेगेंडा वगैरह करते हैं। उन्होंने अभी 1-2 दिन पहले टीवी चैनल से ब्रिटिश की मदर्स को जो है वार्न किया है कि अगर तुमने अपने बेटे भेजे इन द पीस कीपिंग फोर्स इन यूक्रेन, हम तुम्हारे बेटों को मार देंगे। तो इस प्रकार से जो है मीडिया चैनल के थ्रू और एक प्रकार का भ्रम फैलाया जा रहा है। तो बेहतर ये होगा कि डायलॉग डिप्लोमेसी से ही ये सब कुछ सॉल्व होगा। जी कुणाल जी। ठीक है श्रीवास्तव साहब, बस 1 मिनट में सर आप भी कुछ कह रहे थे, कंक्लूडिंग रिमार्क दे दीजिए। क्षमा कीजिएगा समय का अभाव है सर, लेकिन 1 मिनट में जो आप भी बात बता रहे थे, क्या ये एटीट्यूड वर्सेस
एक स्ट्रैटेजी की लड़ाई होकर रह गई है? सर प्लीज क्लोजिंग कमेंट। नहीं, देखिए कुणाल जी, जो मैं कह रहा था कि ये जो युद्ध है ये रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने शुरू किया था। हाँ। और राष्ट्रपति पुतिन ने नेटो और अमेरिका को चैलेंज किया था और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और यूक्रेन जाहिर है कि अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जी। रशिया को इन 3 वर्षों में काफी नुकसान उठाना पड़ा है। बड़ी संख्या में उसके सैनिक मारे गए हैं। नॉर्थ कोरिया के सैनिकों का सहारा लेना पड़ रहा है, ईरान के ड्रोन का सहारा लेना पड़ रहा है। जी। तो रशिया के लिए ये बहुत आवश्यक है कि वो निगोशिएटिंग टेबल पर आए, बातचीत करें। अमेरिका भी बातचीत करने के लिए तैयार है, यूक्रेन ने भी ऐसे संकेत दिए जी। हैं। और ये अगर बातचीत के टेबल पर आते हैं तो ये रशिया और यूक्रेन दोनों के लिए अच्छा होगा, पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अच्छा होगा। ओके। जो सप्लाई चेन जो डिसरप्टेड हुई है वो फिर से नॉर्मलाइज होंगी और ये पूरी विश्व शांति के लिए अच्छा होगा। और मेरा ऐसा मानना है कि अभी समय आ गया है कि रशिया यूक्रेन का युद्ध समाप्त होना चाहिए। और इस युद्ध ठीक। की समाप्ति की प्रक्रिया में मैं भारत की भी एक बैकग्राउंड चैनल के माध्यम से एक बड़ी भूमिका देखता हूं। आने वाले समय में भारत का भी एक बहुत ही प्रभावी रोल इसमें बिल्कुल। स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। तो क्या जिस तरह से ट्रंप आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरह से रशिया भी, उनके दूतावास उनके स्टेटमेंट को वेलकम करता नजर आ रहा है, क्या एक ऐसा सिचुएशन बन सकता है जिससे रूस और यूक्रेन युद्ध रुक जाए? ये तो वक्त की बात है। लेकिन मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल आज बस इतना ही। नमस्कार।